सुबह को सभी की ओम नमो नारायण। मैं भी जंगल से जा रहा था राजेंद्र की तरफ, तो एक संत मिले जंगल में। राम रोट बन रहे हैं, धूने पे चेतन हो रखा है। भगा देते हैं। नमो नारायण महाराज। ओम नमो नारायण। तो महाराज जी मिले हैं, देखो जंगल में धूना जम रहा है और टिक्कड़ बन रहे हैं महाराज के। बैकुंठी चेतन है। तो महाराज आपकी बस टिक्कड़ है, राम रस है, हाँ तुम्हारा आलू है, अच्छा, हरा मिर्चा है, अरे वाह, और आलू है, हाँ टमाटर है, हाँ। और यही है सब। क्या तो है? महाराज साधु का तो यही भोजन है। यही भोजन है। ना तुम्हारी प्याज चाहिए, हाँ ना लहसुन चाहिए, हाँ ना तेल चाहिए, हाँ, ना हंडी चाहिए, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए। दो छोटा सा बर्तन चाहिए। अगर कुछ ना मिले तो पत्थर पे भी आटा लगा लेते हैं फिर वो। और देखो पीछे अरण्य जंगल एकदम। ये है संतों के दर्शन और राम रोड टिक्कड़ बन गए। और दूसरी बात, हाँ अगर अग्नि की उपस्थिति नहीं है हाँ, तो आप आटा घोर के भी पी सकते हो। सतुआ बना लो। हाँ, आटा आप घोर के भी पी सकते हो। अगर अग्नि की व्यवस्था नहीं है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, तो आप आटा घोल के उसमें नमक डाल के पी सकते हो, जो आपके शरीर को थोड़ा पौष्टिक आहार प्राप्त करे। पर महाराज ये टिक्कड़ सबसे पौष्टिक है। ये किसे मिलने वाले ये हैं? तो किसी को नहीं मिलते। भाग कुर्सियों को मिलते हैं ये तो। ये किसी को नहीं मिल रहा है। ये बरगी महाराज की लोई। तो हमारे आलू बुलबुला लिए है ना, आलू तैयार हैं वे। हाँ, दिखाओ महाराज हाथ में लेके। ये आलू, देखो महाराज जी के आलू बुलबुला लिए। ये आलू भुन गए हैं। हाँ अब इसे छील के धो के हाँ और टमाटर भी भूंज के हाँ, चोखा तैयार। महाराज ऐसे छीलना मत, धो लेना बस, क्योंकि इसका पोषक तत्व तो छिलके में होता है। वो जल जाता है छिलका तो। हाँ जल जाता है, लेकिन तो हमारा भोजन अब ये दिन का हो गया पूरे का। सुबह का शाम का दोनों टाइम का एक टाइम एक ही टाइम हो गया, एक ही टाइम बनता अब है। नहीं होगा शाम को। वो भी नहीं। अब शाम के क्या फायदा। हाँ, तो कितने टिक्कड़ हमारा? दो तो ये रहे, और इसमें कितनी है? इसमें वो ये 8 टिक्कड़ है करीब है। 8 टिक्कड़। तो 8 में तो महापूर्ण हो जाएगा पूरे दिन। महापूर्ण 4 सुबह 4 4 शाम, शाम 1 को। किलो के 8 टिक्कड़। 1 किलो में तो महाराज भैंसिया भी दूध 10 लीटर देती है। 1 किलो में 8 टिक्कड़ है फिर वो। हाँ चाहे जैसे खा लो। हाँ, पर महाराज ये भोजन हर किसी के नसीब में नहीं। अरण्य में और टिक्कड़ आलू, ये हिंदुस्तानी हम्म, प्रथम भोजन है। प्रथम भोजन है महाराज। हिंदुस्तानी प्रथम भोजन। और इसे सब भूल चुके हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। ओके, पर महाराज संत भी तैयार है। देखिए टिक्कड़। हाय 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 हाय। अच्छा जहाँ बहुत दाम में बैठे कितने बड़े अरे भाई वो अब सब व्यवस्था करना करने पड़ती। पूरे दिन की सही है। वो तो ऐसा थोड़ी है। हमारा सबसे इजी लाइफ है। ये देखिए भाई, टिक्कड़ तैयार हो गया आपका। हाँ, अब गंगा स्नान करो, ध्यान भजन करो, पालो। गंगा स्नान तो पहले ही हो चुके हैं। अच्छा हो चुके। सुबह 4 और 5 के बीच में गंगा स्नान हाँ। हो जाते हैं संतों के, हाँ जो जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। हाँ हाँ अब तो आपका दूसरा टाइम लग चुका है। हाँ महाराज, ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारा होता है 2 बजे से रात को। 2 से नहीं, वैसे 3 बजे से चालू है। हाँ, देखो ना महाराज बर्तन की जरूरत है, ना कुछ ना जरूरत। चूल्हे की जरूरत है। कुछ नहीं। जंगल में बैठे गुरु जी, फिर आनंद आ रहा है बस। अब भाई हाँ इतना पैसा कहाँ से लाए। हाँ होटल पे जाओगे हाँ, 200 रुपए में पेट नहीं भरता है। नहीं भरेगा 100 महाराज। रुपए की सब्जी देते हैं, इतनी सी देते हैं। हाँ। वो दांत में चिपक जाती है, पेट हाँ। तक जाती नहीं है। ना महाराज, दांत में चिपक जाती है, पेट तक नहीं जाती है। ना। और रोटी पंखे में रख दो तो उड़ जाती है। पेट नहीं भरेगा उसे। रोटी पंखे में रख दो प्लेट में हाँ। तो उड़ती है वो। हम्म। ऐसी रोटी देते हैं। और ये हमारा टिक्कड़े जोड़ देंगे कल तक। अब हैं? ये कल तक टक्कर देंगे। हाँ, ये कल तक काम चलेगा इनका। और अब ये क्या है कि ये बाहर रखेंगे तो ठंडे हो जाएंगे। हाँ, तो अंदर रखते हैं इसलिए। उसके लिए उसे दबा के रखोगे तो वो पौष्टिक बने रहेंगे। तो हमारा, मैंने तो इधर पहली बार देखा, आपको नीचे तो देखा गंगा किनारे कई बार शायद। अब इधर इसलिए दोबारा
उस साइड राम झूला के उस साइड रहते थे हम लोग। अच्छा। आज आए हैं इधर पे तो सोचा टिक्कड़ बना लिए जाएं, ये महाराज गुप्त स्थल मिल गया। उधर तो जंगल है नहीं, लकड़ी का कोई साधन नहीं है। यहाँ तो सब व्यवस्था है। यहाँ आपका झरने हैं, झरने पास चल रहे में पानी है, यही है 4 कदम पे पानी है, झरना है और जंगल है बस। हाँ। और वैसे तो अपन को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आटा है, राम रस है, आलू हो गया, बाबा यही बहुत है। हाँ। भाई संतों को तो भोजन चाहिए ऐसे के जो उन्हें हाँ ज़्यादा वो ना मिले, हिसाब किताब के भोजन चाहिए उनको। तो हमारा ध्यान भजन सुबह ही हो गया। वो तो सुबह 4 और 5 के बीच में जितना कर लो सही आपकी इच्छा है। और वैसे ध्यान भजन की ऐसे कि आप चलते जा रहे हो तो भी ध्यान भजन होता है, आप काम कर रहे हो तो भी ध्यान भजन होता है। ये तो आपकी शक्ति, आप कितना भजन कर लोगे। जैसे आदमी बोलते हैं मेरा बैंक अकाउंट, भजनों में आदमी बोलते मेरे पास 10 करोड़ 5 करोड़ 1 लाख 10 लाख, तो ऐसी मंत्रों में होता है कि आपके पास कितने मंत्र हैं। समझ गए बात को? कितने मंत्र हैं, उन्हीं हिसाब से आपकी पदवी बढ़ती जाती है। जय हो महाराज, अच्छा ज्ञान दिया आपने। आदमी का फोकस है बैंक में अकाउंट पैसा डाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र है ही नहीं कुछ। है ही नहीं कुछ। हाँ तो कहाँ से आएगा। मन मरा ना माया मरी, मर मर गया शरीर, तृष्णा मरी न काया मरी, कह गए संत कबीर। तो हमारा कुछ हो ना हो, आज अकाउंट में टिक्कड़ आलू थे ही देखो। बस जो कुछ है सो प्रभु के भंडारे में है जो है। अब आप लोग भाई घी दूध मक्खन मलाई ये तो भाई संत के पास रहता नहीं है। सही बात है महाराज। है? हाँ। भाई कोई भगत ने दे दिया तो ले लिया, नहीं तो अपना पानी पी के ही काम चला लिए। अरे हमारा ईश्वर भूखा नहीं रखता। अरे कहता है ये आदमी कि ईश्वर भूखा नहीं रखता है। ये गलत बात है। अच्छा। आपको थोड़ा बहुत पैर हाथ पैर चलाना पड़ेंगे। हाँ पैर चलाना ये पड़े। बताइए बिना पैसे के हवन यज्ञ होता है कहीं? नहीं होता। फिर आप कैसे कह रहे हो कि भगवान सबको देता है? नहीं देता है। बिना पैसे के हवन यज्ञ भी नहीं होता है, लेकिन संत लोग उसे भी कर देते हैं बिना पैसे के। अच्छा। हाँ, संत लोग उसे भी बिना पैसे के हवन यज्ञ कर देते हैं। बगैर पैसे के महाराज कैसा हो जाएगा? अब ये नहीं बता पाएंगे, फिर वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत अभी संघर्ष बाकी है। इतना ज्ञान दे दिया, इतना ही बहुत है। इतना तो हो गया काम इतने में। भाई साधु की संग तो 1 सेकंड भी बहुत है महाराज। चलो आपका भाई जो भी आपने बनाया है वो भक्तों तक पहुंचा देना। भक्तों तक ही पहुंचेगा महाराज। मेरा भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कुछ अपने आगे के लिए कर ले, क्योंकि ये मृत्यु लोग है महाराज। ये मृत्यु लोग है, आना जाना लगा रहता है। कुछ ऐसा करो कि इस मृत्यु लोग में ही ना आना पड़े, कुछ अलग करके दिखा दो। समझ गए बात? इस मृत्यु लोग में नहीं आना पड़े कि मार मार बार बार जियो बार बार मरो, क्या फायदा? इससे कुछ अलग करके दिखाओ। पर हमारा मनुष्य तो संसार में घुसा रहता है, निकलना नहीं चाहता। अरे उससे अपन को क्या लेना है? दुनिया क्या खा रही है उससे क्या मतलब? एक थाली में बैठ के तुम मांस मदिरा खा रहे हो, एक थाली में बैठ के हम दाल रोटी खा रहे हो, तो मेरे पेट में थोड़ी चला जाएगा वो। आप मेरे बगल में बैठ के भी खा रहे हो तो मेरे पेट में नहीं जाएगा, आप ही के पेट में जाएगा। आप अपने कर्म काटोगे, मैं अपने कर्म काटूंगा। कर्म प्रदान विश्व करे राखा। जय वाह, जय हो महाराज। जय हो प्रभु। तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया कि अभी पूजा पाठ करो, मनुष्य लोक से छुटकारा पा जाओ, इस मृत्यु लोक से मोक्ष की प्राप्ति करो। और मृत्यु लोक है भाई। और बैंक के अकाउंट में कम ध्यान देते हुए मंत्रों के अकाउंट में ध्यान दो, ध्यान ज्यादा दो। हाँ, जिससे जितना ईश्वर सदगति दे आपको। तो महाराज जी आप भोजन बनाएं, भोजन पाएं। बड़ा धन्यवाद आपका सत्संग कराने के लिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आपकी झोली सदा भरी रहे और भगवान आपका कल्याण करे। जय महाराज।